भारत के प्रधानमंत्री जुलाई के महीने में रूस का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने ऐसा तोहफा भारत को दिया है कि जिससे एक नया इतिहास रच चुका है। दूसरी तरफ पहले से ही पाकिस्तान में गरीबी के हालात तो बद से बदतर ही हैं, लेकिन अब भारत का एक और पड़ोसी देश बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट होने वाला है, जिसकी वार्निंग खुद IMF संस्था ने दी है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां करी जा रही हैं, जिसमें जो बाइडेन का सीधा मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया लगातार एक के बाद एक घातक हथियार बनाता जा रहा है और अब नॉर्थ कोरिया ने अपना सबसे खतरनाक मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और इससे सबसे ज्यादा जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका टेंशन में आ चुके हैं। जानेंगे दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को विस्तार के साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे हमारी मेहनत सफल रह सके। तो भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन आपको याद हो तो जिस INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत कुछ समय पहले करी गई थी, उसी कॉरिडोर के रास्ते होते हुए रूस ने भारत में एक नहीं बल्कि दो कोयले से भरी रेलगाड़ी रवाना करी हैं, जो सीधा रूस से निकलकर मुंबई शहर पहुंचने वाली हैं। ये पहली बार है जब INSTC रूट का इस्तेमाल भारत और रूस के बीच किया गया है। इस इंटरनेशनल कॉरिडोर रूट की मदद से भारत न केवल रूस के साथ व्यापार में तेजी से आगे बढ़ेगा, बल्कि पहले जो खर्चा सामान को ट्रांसपोर्ट करने में होता था, वो भी काफी हद तक आधा ही रह जाएगा। इस INSTC कॉरिडोर से न सिर्फ रूस बल्कि भारत सीधे तौर पर ईरान और अजरबैजान से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा बायलैटरल ट्रेड में देखने को मिलने वाला है। लेकिन चिंता करने की एक ही बात है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को भी INSTC कॉरिडोर से जुड़ने का ऑफर दिया था, जिसे अब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब पाकिस्तान भी इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकेगा। उधर मालदीव से एक और हंसने वाली खबर सामने निकलकर आई है, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपने ही एक मंत्री को पकड़कर जेल में डाल दिया है। ऐसा करने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि मोइज़ू के मंत्री उन पर काला जादू करवा रहे थे और मंत्री के घर से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो काले जादू की ओर इशारा करती हैं और ये तंत्र किसी और पर नहीं बल्कि मालदीव के प्रेसिडेंट पर किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने ही मंत्री को जेल में भेज दिया है। इसके अलावा IMF ने मालदीव को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो जल्द ही बैंकक्रप्ट हो सकता है, यानी मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इसका सीधा सा कारण है मालदीव में टूरिज्म इंडस्ट्री को एक झटके में खत्म करना। चीन के कर्ज तले डूबा मालदीव अब श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है। जब तक भारत के साथ मालदीव के रिश्ते अच्छे रहे थे, तब तक भारत से मालदीव को डिफेंस से लेकर इकोनॉमी में भी हमेशा सपोर्ट मिलता रहता था। लेकिन मालदीव ने चीन की बात मानने का फैसला किया और आज नतीजा ये है कि मालदीव को IMF ने जल्द से जल्द अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की सलाह दी है और ऐसा ना होने पर वो बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। यही वजह है आज मालदीव खुद ही पछता रहा है भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करके। एक और बड़ी अपडेट की बात करें तो अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मौजूदा US प्रेसिडेंट के सामने रिपब्लिक पार्टी के लीडर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक बार फिर से सामने आमने खड़े हैं।
अपने अपने वोटर्स को रिझाने के लिए बाइडन और ट्रंप ने एक डिबेट में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ट्रंप ने कहा कि बाइडन ने अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान किया है, अमेरिका की सुपर पावर की छवि को खराब किया है। उनसे ना तो इजराइल गाजा की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना तो उन्होंने इल्लीगल माइग्रेशन पर कोई रोक लगाई। जबकि बाइडन ने भी ट्रंप पर पलटवार करते हुए उनके कई पुराने आपराधिक मामलों पर बोलना शुरू कर दिया। हालांकि 81 वर्षीय बाइडन अपनी स्पीच में भटक गए थे, लेकिन दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को गलत ठहराने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब आने वाला नवंबर ही तय करेगा कि यूएस का अगला प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन जीतेगा, जो बाइडन या फिर ट्रंप। नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, किम जोंग उन का देश नॉर्थ कोरिया, जो पिछले 10 वर्षों में अपने डिफेंस हथियारों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। फिर चाहे वो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग हो, स्पेस में सैटेलाइट भेजना हो, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो, और अब नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल की टेस्टिंग सक्सेसफुली करी है जो काफी ही खतरनाक है। इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड लगे हुए हैं जो हवा में अलग अलग हो सकते हैं और एक ही बार में कई डायरेक्शन में स्प्लिट होकर अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। इस मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल की टेस्टिंग चेतावनी है नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देश जैसे जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जापान के कंधे पर बंदूक रखकर हमेशा से नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाने की कोशिश में लगा रहता है। साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया से काफी पुराना विवाद है, लेकिन जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है, तब से मानो पश्चिमी देशों में खलबली मच चुकी है कि रूस लगातार उन देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है जिन्हें अमेरिका के कहने पर कई तरह के टेंशन से जूझना पड़ रहा है। और नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही देश है। लेकिन अब लगातार बढ़ती डिफेंस हथियारों की ताकत वेस्ट कंट्रीज के लिए सिर का दर्द बनी हुई है, क्योंकि क्या पता नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग कब क्या कर दे। एक और बड़ी अपडेट के मुताबिक चीन ने भारत से अपनी पैसेंजर फ्लाइट्स को भारत की जमीन पर लैंड कराने की परमिशन मांगी है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर चीन को उसके मुंह पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि भारत में चीन की कोई भी फ्लाइट जब तक लैंड नहीं कर सकती जब तक कि चीन और भारतीय सीमा पर शांति स्थापित ना हो जाए। दरअसल आज से 4 साल पहले यानी कोविड के दौरान दुनिया की सभी देशों ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी थीं, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन कोरोना काल के बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की उड़ानें फिर से शुरू करी गईं। लेकिन भारत ने ना तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट चीन तक जाने की दोबारा शुरुआत करी और ना ही चीन की किसी भी फ्लाइट को भारत की जमीन पर उतरने की परमिशन दी। और पिछले 4 सालों से अभी तक चीन का एक भी जहाज भारत में लैंड नहीं हुआ है। और चीन अब भारत से गुहार लगा रहा था कि उनकी फ्लाइट से भारत अपना प्रतिबंध हटा दे, लेकिन भारत अपने वादे और बातों का पक्का है और उसने चीन और भारतीय सीमा की सुरक्षा के विवादों को लेकर चीन की फ्लाइट्स को भारत की जमीन पर उतरने से रोक लगा दी है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।